श्री राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, आज ये सदन राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थायी अध्यापकों का सम्मेलन संशोधन विधेयक 2023 पर विचार कर रहा है। सभापति, मूल रूप से जो राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापकों का अस्थायी सम्मेलन विधेयक 2008 बना था, उसकी मूल धारा में धारा 2(1) में के खंड 4 में और सेक्शन 6 के एक परंतु के माध्यम से सरकार संशोधन लेकर आई है और विधेयक की धारा मूल विधेयक 2008 की धारा 2 की उपधारा 1 में जो संशोधन लेकर आई है, उसमें संशोधन के माध्यम से शेष रहे अस्थायी अध्यापकों में योगा इंस्ट्रक्टर को सम्मिलित करने का संशोधन। वहीं धारा 2(1) के खंड 4 में की अभिव्यक्ति के पश्चात विश्वविद्यालय में कार्यरत योगा शिक्षकों और सुविधा या प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों की परिभाषा में इसको शामिल किया गया है और सेक्शन 6 के अंदर एक परिंतक जोड़कर अस्थायी शिक्षकों के अधिनियम लागू होने के पश्चात जो पूर्व में 180 दिन की लिमिटेशन थी, उसके अंदर रिलैक्सेशन लेने का प्रस्ताव लेकर आई है सरकार। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के कारण और कथन में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को उद्धृत किया है। यह निर्णय है उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक और मूल रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया था कि अगर कोई कर्मी लगातार 10 वर्ष तक किसी सरकारी विभाग में नियमित सेवा दे दें तो समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन के आधार पर उनको नियमित करने का उसका अधिकार बन जाता है। और जब योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए सरकारी रिलैक्सेशन लेकर आई है, निश्चित तौर पर इस बार यूएनओ के अंदर प्रधानमंत्री, इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जब योगा कर रहे थे, 126 देशों के प्रतिनिधि उनके पीछे आकर बैठे और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो नाम गया। परंतु सभापति महोदय, सरकार का एक बड़ा वाइडर स्कोप है। सरकार नियमित करने के लिए एक योगा टीचर को लेकर आई, योगा इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर के रिलैक्सेशन लेकर आई है, पर वो सेवाकर्मी जो उमा देवी प्रकरण के अंदर अपनी पात्रता रखते हैं नियमित होने के लिए, ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि सरकार के सामने सारे जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं उमा देवी के प्रकरण के अनुसार जिन्होंने अहर्ताएं पूरी कर ली है, उनको नियमितीकरण करने के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। और ये इसलिए भी विचार करना चाहिए, जिस बात का जिक्र रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने किया कि जब सरकार अपने नीति दस्तावेज, जिसको पहला जन घोषणा पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव के हाथ में दिया था, उसमें भी पृष्ठ 15 पैरा 3 में इन्होंने कहा था संविदा कर्मी, एनआरएचएम, एनयूएचएम कर्मियों, पैरा टीचर, लोक जुम्बिश, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायती सहायकों को हम नियमित करेंगे। और सभापति महोदय, ये जो 2008 के बाद की अधिकांश नियुक्ति है, ये उमा देवी के प्रकरण की परिधि की सारी वो बातें जिस सिद्धांत के आधार पर ये सरकार बिल लेकर आई है, उनको पूरा करते हैं। तो और इसके साथ ही सभापति महोदय, इसी सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए जनवरी 2019 में कल्ला जी की कमेटी बनाई थी और 3 साल बाद इस कल्ला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दी और संविदा सेवा नियम 2022 बनाए, यानी संविदा कर्मियों को फिर संविदा में रखने का काम कर लिया। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। ये 2008 का बिल आया था, मूल बिल राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर अब्जॉर्प्शन ऑफ टेम्परेरी टीचर्स एक्ट 2008।
इसके पीछे मूल भावना ये थी सभापति महोदय, उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में 20 वर्ष से ज़्यादा अध्यापक जो अलग अलग समय में भर्ती हुए, जो पढ़ाई करा रहे थे, वो नियमितीकरण करने की बात कर रहे थे। इसलिए सरकार ने ये मूल एक्ट लेकर आए और उसमें कहा कि इस विधेयक के पारित होने के 180 दिन में ये नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद किसी को नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। इसी मूल एक्ट के सेक्शन 7 में स्क्रीनिंग कमेटी बनी और उस स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर उस समय टीचर थे जो अहर्ताएं रखते थे, उनको सबको नियमित किया गया। अब सरकार 2008 के बाद लंबे अंतराल के बाद सरकार ये अमेंडमेंट लेकर आई है। मुझे अमेंडमेंट से कोई विरोध नहीं, मुझे योगा टीचर इंस्ट्रक्टर के नाम पर नियमितीकरण का भी विरोध नहीं, पर सभापति महोदय, सरकार दो लाठियों से लोगों को नहीं आ सकती, दो नज़र सरकार की नहीं हो सकती। सरकार सरकार है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर इनको आप नियमित करते हो तो वो लोग जिनसे आपने वादा किया था, जो उमा देवी प्रकरण के लिए जिसका उद्धृत आपने उद्देश्य कारणों के कथन में किया, उस पर्दी में आते हैं, उसके बारे में निश्चित तौर पर आपको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है सभापति महोदय, ये 2008 में जो अमेंडमेंट ले आए, इसके पीछे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का टीचर जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, जिनको बीएम शर्मा की कमेटी ने, जिनको पहले अवैधानिक दसोरा कमेटी ने किया, बीएम शर्मा ने जिन्हें रेगुलाइज किया, उनको सबको इसी पर्दी में लाकर आप देख लेना, जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में ऑर्डिनेंस जारी करके भी सरकार इस प्रकार का काम करेगी। और सभापति महोदय, मुझसे पहले उच्च शिक्षा की बहुत बातें हुई, मैं उनमें लंबी बात नहीं कहूँगा, मैं इस बिल के ऑर्बिट में ही बोलना चाहता हूँ, परंतु मैं सदन को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सभापति महोदय, हमारे यहाँ आज के इस बिल पालन के बाद 28 सरकारी विश्वविद्यालय हो गए, 29, 27 हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों ने नैक में अप्लाई नहीं किया। ये नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब हमारा क्या स्तर है? हमारा कोई विश्वविद्यालय नैक के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं हो, उसकी डिग्री हम कितनी बात कर लें, हम ग्लोबल तौर पर संस्थाएं लेकर आ रहे हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालयों में 60% फैकल्टी नहीं है, एक्सेप्शन कर्मचारियों का पद खाली है। और मंत्री महोदय, आपने 15 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक सभा की थी, सभा ने एक बैठक की थी। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कहना? 4 विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने खड़ा होकर कहा, हम ही तो विश्वविद्यालय हैं, हम ही विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं, ना हमारे विश्वविद्यालय में कोई छात्र है ना फैकल्टी है, हम ही हैं। हमें मनोनीत कर दिया आपने, सरकार ने रेवड़ी बांट दी, उसके लिए तो धन्यवाद। आप ये खिलवाड़ मत करो। आने वाला समय इस सारी चीज़ों का मूल्यांकन कर रहा है। इसलिए मेरी अंत में आपसे प्रार्थना है कि जब आप सरकार हो, आप गवर्नमेंट बनो, मिनट मिनट में गौर करो। सरकार होती है जो सड़क सड़क कर चलती है। आप मंत्री महोदय गवर्नमेंट बनो और गौर करो इस बात को कि उमा देवी के प्रकरण में समानता जो रखते हैं आज राजस्थान के अंदर जो भी कर्मी इस एजुकेशन और हायर एजुकेशन की पर्दी में, RUHS के अंदर आप देख लिए, कोरोना के अंदर उन्होंने किस प्रकार का काम किया। 10-10 सालों से उन्होंने नौकरी की है। सभापति महोदय, 10 साल से ज़्यादा हो गए उनको, जो राजस्थान RUHS के अंदर नौकरी कर रहे हैं, इस हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर। उनका नियमितीकरण क्यों नहीं करें आप? इसलिए ये जब आपने इस पिंडारा बॉक्स को खोला है, तो इस पिंडारा बॉक्स को में उन सब लोगों को जो उस जिस प्रकरण का, या तो आपको उमा देवी का नाम नहीं लिखना चाहिए था, अगर आपने नाम लिखा, उसकी पर्दी में जितने भी संविदा कर्मी आते हैं वो मांग करेंगे आपसे, जनता के बीच में हम जाएंगे। आपने योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर को आपने नियमितीकरण करने का प्रस्ताव लाए हो, हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि कम से कम आज हमारी ताकत इतनी तो हो गई, योगा और हमारी संस्कृति के बारे में आप जैसे लोग भी सोचने लग गए। परंतु इसके साथ बाकी लोगों के साथ आप इस प्रकार का भेदभाव नहीं करो। इसलिए इसको जनमत जानने हेतु प्रचारित करो, और हम लोग जब आएंगे वो समय आ जाएगा, उधर से हम इसको पारित करेंगे, उसमें सारी इस पूरे में जो समानता वाले सारे अन्य कर्मी हैं उनको नियमित करेंगे।